नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की गहराइयों में जाकर भारत की गौरवशाली विरासत को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे मगध के उत्कर्ष की, यानी कैसे यह क्षेत्र छोटे से राज्य से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में बदल गया। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। मगध, जो आज के बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी शुरुआत में राजगृह थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके चारों ओर नदियां थीं, उपजाऊ भूमि थी और व्यापार मार्गों तक आसान पहुंच थी। इसी कारण से मगध धीरे धीरे शक्तिशाली बनता गया। मगध के उत्कर्ष की शुरुआत होती है हर्यक वंश से। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार ने कूटनीति और सामरिक शक्ति के बल पर मगध का विस्तार किया। उन्होंने विवाह संबंधों का भी उपयोग किया। कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे राज्यों से संबंध बनाए। इससे मगध को राजनीतिक स्थिरता मिली। उनके पुत्र अजातशत्रु ने मगध को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने वैशाली के शक्तिशाली गणराज्य को हराया और पाटलिपुत्र की नींव रखी। यह वही शहर है जो आगे चलकर भारत की राजनीति का केंद्र बना। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश सत्ता में आया। इस वंश के शासकों ने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। इससे मगध की सीमाएं और भी बढ़ गईं। लेकिन मगध का असली उत्कर्ष हुआ नंद वंश के समय। महापद्म नंद इस वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। उन्हें एकराट कहा गया, यानी पूरे भारत का सम्राट। नंद वंश ने एक विशाल सेना बनाई, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मगध का सबसे बड़ा उत्कर्ष तब हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें चाणक्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया और मगध को विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। उनके पोते सम्राट अशोक ने भी मगध की महानता को नई ऊंचाई दी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और शांति तथा धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मगध केवल एक सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी बन गया। तो आखिर क्या कारण थे कि मगध इतना शक्तिशाली बना? पहली, भौगोलिक स्थिति, उपजाऊ भूमि और व्यापार मार्गों की उपलब्धता। दूसरी, कुशल नेतृत्व। बिंबिसार से अशोक तक महान शासकों ने मगध को संभाला। तीसरी, सशक्त सेना। मगध की विशाल सेना ने विजय अभियान को संभव बनाया। 4, प्रशासनिक व्यवस्था। कर संग्रह, जासूसी और कानून व्यवस्था ने साम्राज्य को मजबूती दी। 5, कूटनीति। विवाह संबंध और चतुर राजनीतिक चालें मगध की सफलता में सहायक रहीं। मगध सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं था, बल्कि यहां से भारत की संस्कृति और ज्ञान का प्रसार हुआ। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने इसे शिक्षा का केंद्र बना दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति और विस्तार में भी मगध का अहम योगदान रहा। मगध का उत्कर्ष भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। यह न केवल शक्ति और प्रशासन में अग्रणी रहा, बल्कि संस्कृति, धर्म और शिक्षा में भी दुनिया को नई दिशा दी। होस्ट मधुर आवाज में। तो दोस्तों, ये थी मगध के उत्कर्ष की कहानी। एक छोटे से राज्य से विशाल साम्राज्य बनने तक का सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।